दो बहुओं में गाय का बंटवारा। अमरपुरा गांव में किशन और बिशन नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी, पर उन दोनों भाइयों के लिए पशु न होकर घर का सदस्य थी नंदिनी। घर का गुजारा उसी के दूध से चलता था। ले जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर मैं तेरा दूध दो लेता हूँ। गाय के चारा खा लेने के बाद बिशन दूध दूहने बैठ जाता है। दूध दूहने के बाद किशन को आवाज देने लगता है। किशन, ओ किशन, जल्दी से आ भाई। लो आ गया भैया। आ गया है तो दूध नत्थू हलवाई की दुकान पर दे आ, और सुबह टाइम पर उठ लिया कर, समझा? अब ठीक है भैया। किशन और बिशन जितने मेहनती और समझदार थे, उनकी पत्नियां मीना और टीना उतनी ही कामचोर और आलसी थी। एक दिन बिशन ने उन दोनों को बुलाकर कहा, टीना, तुम गाय का गोबर साफ करोगी और उसे नहलाने का काम करोगी। मीना, तुम बड़ी हो इसलिए घर का काम संभाल लो। आज से रसोई बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। बिशन के कहने पर टीना गौशाला में चली तो जाती है, पर जाते ही माथा पीटने लगती है। छी छी छी, कितनी बदबू मार रही है। देखो तो कितने चालाक निकले जेठ जी। मुझे तो सफाई वाली बना दिया और अपनी लुगाई घुसा दी रसोई में। टीना जैसे ही नंदिनी का गोबर साफ करती है, नंदिनी तुरंत और भी ढेर सारा गोबर कर देती है। ये देखकर टीना का तन बदन फिर से जल उठता है। लो, ये नंदिनी भी निकली मेरी दुश्मन। गोबर पर गोबर किए जा रही है। अरे तू मर क्यों नहीं जाती? क्यों बदबू पे बदबू फैलाए जा रही है? छी छी। उधर मीना को भी बिशन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी रसोई में खाना बनाते बनाते बुरा भला कहे जा रही थी। मैं सबके लिए खाना बनाऊं और वो महारानी गाय के नीचे थोड़ा झाड़ू मारकर बैठी ऐश करे, पका पकाया खाएगी। पर मैं ये सब ज्यादा दिन न चलने दूंगी, देख लेना। टीना और मीना अपने आलस और आपस की जलन की वजह से हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। एक दिन टीना गाय का गोबर साफ कर रही थी कि तभी मीना आकर कहती है, तुम्हें गोबर साफ करते देख बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँ कि तुम हो ही गोबर उठाने लायक। तुम बड़ी हो इसलिए चुप हूँ, वरना मुंह तोड़ देती तुम्हारा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरा मुंह तोड़ेगी? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर मीना टीना के गाल पर तमाचा जड़ देती है और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। मुझसे पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया मीना रानी। देखना, मैं तुझे धूल चटा दूंगी। मुझे भी कम मत समझना टीना रानी। अभी देखना मैं तेरी चुटिया पकड़कर तुझे कैसे घुमाती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को मारने पर तुली थी कि तभी वहाँ बिशन और किशन आ जाते हैं। बिशन मीना को डांटते हुए कहता है, बेवकूफ बच्चों की तरह लड़ते लाज नहीं आती तुम दोनों को? मीना, सुनो मीना, अभी के अभी लड़ना छोड़ो और अपने कमरे में जाओ। और तुम भी टीना, तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? किशन और बिशन की डांट फटकार सुनकर वे दोनों चली तो जाती हैं, मगर रात भर अपने अपने पतियों के साथ कलह रखती हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, किशन बिशन के पास आकर कहता है, भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो फिर कहो ना, मना कौन करता है भाई? भैया वो टीना कहती है कि अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए घर का बंटवारा कर दो। ये सुनकर बिशन को बहुत दुख होता है और वो किशन को समझाने लगता है। अरे किशन, क्यों बहू के बहकावे में आकर घर की एकता को खत्म करना चाहते हो भाई? मान जाओ, बंटवारे का मतलब परिवार का टूटना होता है, समझे? तभी किशन की पत्नी टीना बोल उठती है, घर का बंटवारा तो होकर रहेगा जेठ जी। अब तो इस घर के आंगन के बीचों बीच दीवार खींचेगी दीवार। टीना को इस तरह बोलते देख मीना कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी तड़ातड़ बोलने लगती है। दीवार खींच जाएगी तो कम से कम तुम दोनों की शक्ल तो देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी बंटवारा हो जाए। धीरे धीरे बात कुछ ज्यादा ही खिंच जाती है। घर का बंटवारा करना लगभग तय हो जाता है। बिशन मजबूर होकर कहता है, अगर घर का बंटवारा ही तुम्हारी समस्या का समाधान है तो यही सही। मैं आज ही गांव के पंच सरपंच को बुलाकर बंटवारा करा देता हूँ। लो भाई बिशन, हो गया बंटवारा, और तो कोई बंटवारे लायक चीज बची नहीं है ना? वो नंदिनी, मेरा मतलब हमारी गाय ही बची है सरपंच जी। अगर किशन कहे तो उसे मैं रख लेता हूँ। रख लो भैया। किशन के ये कहते ही टीना भड़क उठती है। रख लो भैया, क्यों रख लो? हर चीज का बंटवारा हो गया तो गाय का भी बंटवारा अवश्य होना चाहिए। हमें भी कोई उलाहना नहीं रखना, हो जाए गाय का बंटवारा भी।
बिशन गाय के बंटवारे की बात भी पंच और सरपंच के जिम्मे छोड़ देता है। वे सब कुछ सोच विचार करते हैं और फिर सरपंच जी अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं। गाय का बंटवारा भी समझो हो गया। नंदिनी तुम दोनों भाइयों के घर बारी बारी से रहेगी। 1 महीना किशन के पास तो 1 महीना बिशन के पास। क्योंकि बिशन बड़ा है इसलिए पहले 1 महीना नंदिनी उसी के पास रहेगी। बंटवारे के तुरंत बाद आंगन के बीचों बीच दीवार बना दी जाती है और नंदिनी बिशन की गौशाला में रहने लगती है। बिशन नंदिनी का पूरा ख्याल रखता, उसे समय पर चारा पानी देता और खूब अच्छे से नहलाता धुलाता। क्यों री नंदिनी, तू खुश तो है ना मेरे पास? मैं तेरे लिए खली बिनौले सब लेकर आया हूँ। तू पेट भर कर खा और मस्त रह। बिशन नंदिनी की अपने हाथों से सेवा करता और उसे बढ़िया चारा खिलाता। इसीलिए नंदिनी हष्ट पुष्ट हो जाती है और सुबह शाम बाल्टी भर भर कर दूध देती है। नंदिनी के कारण बिशन के घर में दूध की नदियां बहने लगती हैं और वह नंदिनी का दूध, दही और मक्खन बेचकर खूब कमाई करता है। वाह वाह, इस नंदिनी की सेवा से तो मेवा मिल रहा है। खूब अच्छी कमाई हो जाती है मेरी। दुश्मन जेठ जेठानी के तो पोबारे हो रहे हैं। खूब कमाई हो रही है, खूब। बस एक बार नंदिनी हमारे घर आ जाए, फिर तो मैं इन्हें एक ढेले भर की कमाई के लायक नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और फिर किशन टीना को साथ लेकर नंदिनी को लेने के लिए बिशन के घर पहुंच जाता है। भैया, नंदिनी को आपके यहाँ रहते 1 महीना बीत चुका है, इसलिए हम नंदिनी को लेने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं किशन, ले जाओ भाई। किशन और टीना नंदिनी को अपने घर ले आते हैं और उसे दीवार के साथ एक खूंटे पर बांध देते हैं। किशन टीना से कहता है, सुनो, मैं नंदिनी के लिए एक छोटी सी गौशाला बनवा देता हूँ और इसके लिए बढ़िया चारे का इंतजाम करता हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? इसे जैसे भी रखना है मैं जानूंगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। टीना नंदिनी के सामने रूखी सूखी घास डाल देती है, मगर वो सूखी घास को देखना तक पसंद नहीं करती। यहाँ तो यही रूखी सूखी घास मिलेगी, खाना है तो खा वरना भूखी मर। टीना नंदिनी को ना तो पेट भर के चारा देती है और ना ही उसका गोबर साफ करती है। भूखी प्यासी नंदिनी गंदगी में रहकर बीमार पड़ जाती है। उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर किशन कहता है, टीना, तुम इस बेचारी गाय से किस जन्म की दुश्मनी का बदला ले रही हो? इस हाल में तो ये मर ही जाएगी। मैं यही तो चाहती हूँ कि ये मर जाए, क्योंकि ये जिंदा बची तो अगले महीने से आपके भाई के घर फिर से दूध की नदियाँ बहने लगेंगी, जो मैं हरगिज सहन नहीं कर सकती। टीना का ये रवैया देखकर किशन को बहुत दुख होता है, मगर वो समझदारी से काम लेता है। वो टीना से कहता है, यदि तुम यही चाहती हो तो इसे मारने का पाप अपने सिर क्यों लेती हो? इससे अच्छा तो इसे जंगल में ही छोड़ाओ, सारा टंटा मिटे। टीना को किशन की सलाह पसंद आती है। बात तो ये ठीक कह रहे हैं, मैं नंदिनी को जंगल में ही छोड़ आती हूँ। यही सोचकर टीना नंदिनी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। बीमार और कमजोर नंदिनी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए टीना उसे डंडों से पीटते हुए जंगल तक ले जाती है। लो, आ गया जंगल। यहाँ इसे कोई शेर या बाघ खा जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहकर टीना वापस घर की तरफ मुड़ जाती है, मगर तभी उसका सामना एक शेर से हो जाता है। हे भगवान, ये क्या आफत आन पड़ी। अब इस शेर से मुझे कौन बचाएगा? शेर दहाड़ते हुए टीना की तरफ बढ़ने लगता है और बीमार और कमजोर नंदिनी ये सब देख रही होती है। फिर शेर जैसे ही टीना पर झपटने को होता है, नंदिनी के कमजोर शरीर में ना जाने कहां से इतनी ताकत आती है कि वो दौड़कर शेर के सामने आ खड़ी होती है। शेर नंदिनी पर झपटता है, मगर तभी वो उसे अपने सींगों पर उठाकर पटक देती है। शेर डरकर भाग जाता है और टीना नंदिनी से लिपटकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाने के लिए खुद को शेर के आगे झोंक दिया। मुझे माफ कर दो। टीना ये कह ही रही होती है कि तभी किशन वहाँ आ जाता है। तुम अब तो समझ ही गई होगी टीना कि अपनों का प्यार क्या होता है। तुमने नंदिनी पर अत्याचार किए, इसके बावजूद इसने तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान दांव पर लगा दी। अपनेपन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? आप सही कहते हैं जी। आज मैं समझ गई कि जीवन में अपनों का साथ हो तो सदा सुख मिलता है। आप जल्दी से घर चलो, हम
दोनों मिलकर आंगन में खड़ी नफरत की दीवार को तोड़ देते हैं। हाँ हाँ चलो। टीना नंदनी को साथ लेकर घर आ जाती है और आते ही घर के आंगन में खड़ी दीवार को अपने हाथों से तोड़ने लगते हैं। वीरगंज ये क्या नाम कर के रहे हो गांव भाई? में दीवार मोनू क्यों अपने तोड़ रहे हो? परिवार के साथ अब हमारे रहता बीच था। कोई दीवार नहीं रहेगी मोनू का भैया। परिवार भैया, हमेशा से ही टीना दीदी, समोसे आज बेचकर तक अपना जो घर हुआ सो चलाया हुआ। करता पर था। आज के बाद उनकी कुछ भी आर्थिक ऐसा वैसा स्थिति नहीं होगा। काफी हम अच्छी सब थी, मिलजुल कर पर एक ही मंगेश छत को के नीचे जुआ रहेंगे। खेलने की हाँ, बुरी लत ये लग गई सुनकर थी, बेशक फूला जिस नहीं कारण समाता और वो साथ ही काम-काज टीना का सब बंद कर साफ हो जाता। रोड पर पड़ा रहने लगा। ए छिबरी, कहाँ उसके बैठी है? चल जा, मेरे लिए कुछ बना कर लेके आ। आप फिर पी कर आ गए। इस तरह आप जुए में सब कुछ उड़ाते रहेंगे तो हम सब रोड पर आ जाएंगे। जो समोसा दुकान पूरे बीरगंज में जाना जाता था, आज उस दुकान को बंद हुए 3 साल होने आ गए हैं। खाते खाते तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। अपनी नहीं तो कम से कम मोनू के बारे में तो सोचिए। वो मोनू, तूने उसे MBA करने भेजा है ना? यार रहता तो किसी मैकेनिक के यहाँ उसे काम पर लगा देता मैं, पैसा कमा कर लाता। न जाने शहर जाकर कौन सा MBA कर रहा है। मोनू बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर छिबरी ने उसे शहर भेज दिया था। पर उसे क्या पता था कि मंगेश इस तरह कामकाज छोड़कर घर पर पड़ा रहने लगेगा। दुखी होकर छिबरी सभी बात फोन पर मोनू से बताती है। ये मसला तो बिगड़ता जा रहा है माँ। मैं तुझे खुशखबरी देने वाला था कि मेरी नौकरी लग गई थी, पर अब लगता है पिताजी को संभालना ज्यादा जरूरी है। मैं कल ही वापस गांव आ रहा हूँ माँ। मोनू वापस से अपनी पुश्तैनी दुकान की जगह की सफाई कर वहाँ टेबल चेयर लगाकर फिर से काम शुरू करता है और समोसा बनाने अपने पिता को ही बैठाता है। ये सब तूने शुरू किया। ये मेरी जगह हुआ करती थी। पूरे गांव को अपने हाथों से समोसे खिलाए हैं मैंने। कहा मैं नशे में पड़ गया था मोनू, अब से वो सब फिर से नहीं होगा। मंगेश को फिर अपनी जगह पर देख वैभव का दिमाग हिल जाता है। अगर ये मंगेश फिर से अपनी दुकान शुरू कर देगा तब तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से इसे जुए के दलदल में ढकेल कर खुद की कमाई का जरिया शुरू किया था। अब फिर से भुखमारी के दिन ना आ जाए। धीरे धीरे मंगेश की दुकान फिर से चल पड़ती है। मंगू अपनी नौकरी छोड़ दुकान पर ही रहता और ग्राहकों को समोसा परोसता। पर ये वैभव को कहाँ गवारा था। एक दिन वो रात को छिपकर मंगेश को समोसे का मसाला बनाते हुए देख लेता है और ठीक वैसा ही मसाला तैयार कर अगले दिन उससे कम दाम में समोसा बेचना शुरू कर देता है। आज ही आवा 8 रुपया का समोसा 5 में खावा। वही स्वाद और दाम कम। ये देखकर सभी मंगेश के दुकान को छोड़ वैभव के दुकान से ही समोसा लेना शुरू कर देते हैं। देख लिया ना भाई मंगेश, क्या फायदा इस धंधे का। चल, हमारा अड्डा आज भी तुझे ही ढूंढ रहा है। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो आप मेरे पापा को? अबे 2 फुट के इंसान, तू रोकेगा इसे? कल्लू मोनू से झड़प कर लेता है और अपने बाकी साथियों के साथ मंगेश को फिर से जुए के अड्डे पर ले जाता है। इस तरह से कैसे चलेगा? पापा फिर से उसी रास्ते में बढ़ने लगे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब ये MBA बेचेगा समोसा। मोनू अगले दिन समोसे का दुकान फिर से शुरू करता है, पर एक ट्विस्ट के साथ। क्यों किस्मत को कोसे, खाओ कुल्हड़ में समोसे। आइए आइए, खाइए मिनी समोसे, मोनू के मिनी समोसे। मोनू एक कुल्हड़ में नीचे चाय और ऊपर मिनी समोसे का एक कॉम्बो तैयार करता है, जिसे देख लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अरे मानो बिटवा, जरा खिलाना तो। कौन सा कुल्हड़ चाय बेच रहे हो? मोनू मिनी समोसे तलकर उसके एक कुल्हड़ में चाय के साथ कस्टमर को देता है। अरे ई का भला है, ई समोसा है या मुंह को स्वादिष्ट करने का जादुई नुस्खा? दिल खुश होगा बेटा, मैं सभी को तुम्हारी दुकान पर भेजता हूँ अभी। मोनू का आइडिया बड़ा ही अलग और अनोखा था। कुछ दिनों बाद उसके दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उतरकर मोनू के कुल्हड़ समोसे खाने के बाद उससे पूछता है, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इतना अलग। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपके इस सोच से। एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे न्यूज़ भी मिल जाएगी। एक्चुअली आई एम एन MBA फ्रॉम दिल्ली। मेरे पिता को जुए और शराब की लत लग गई थी। उस लत से उन्हें निकालने के लिए ये MBA हलवाई बन गया। MBA कुल्हड़ चाय वाला मिल गया मुझे। ये टाइटल से हमारी न्यूज़ बहुत चलेगी।
उसी रात प्रकाश मोनू की पूरी जीवन गाथा को लिखकर पेपर में छपवा देता है और MBA चाय वाला सुर्खियों में छा जाता है। अगले दिन सभी टीवी चैनल वाली की भीड़ मोनू के दुकान पर लग जाती है। मोनू ने सभी बातें प्रकाश को बताई थी, जिस कारण पुलिस वालों को कल्लू के जुए के अड्डे का पता चल जाता है और कल्लू के साथ साथ उसके साथी पकड़े जाते हैं। ये सब मेरा धंधा नहीं है साहब, वो वैभव सेठ की करनी है ये। पुलिस वैभव के साथ साथ कल्लू को गिरफ्तार कर लेती है। मंगेश के पछतावे की कोई सीमा नहीं रहती। वो सभी से माफी मांगकर मोनू से कहता है, अब ये मोनू MBA कुल्हड़ चाय वाले की दुकान पर मुझे काम करने को मिलेगा ना पिताजी? मोनू मंगेश के गले लग जाता है और दोनों बाप बेटे दुकान के काम पर फिर से लग जाते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।